बबीता अपने 2 बेटों और दोनों बहुओं के साथ रहती है। दोनों बेटे एक साथ काम पर जाते और अपना दैनिक काम करके लौटते और उनके दोनों बच्चों में छोटा बेटा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन बड़ा बेटा और उसकी पत्नी लालची थे। वे दोनों तो हर वक्त इस ताक में रहते थे कि माँ मरे तो हमें पुश्तैनी जमीन बेच दें, जिसकी भनक छोटे भाई को ना लगे। बबीता का काम घर की देखभाल करना और सबके लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध करना था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक एक दिन उनकी पड़ोसन, जिसका नाम रीटा था, उनके घर आई। उसकी बड़ी बहू से बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों बातें करने लगी। कुछ ही देर में बड़ी बहू उसे अपने कमरे में ले गई। आज के जमाने की फैशन वाली औरत थी। वह अपनी सहेली से बाहर की दुनिया का जिक्र करती और कहती कि तुम तो मॉडर्न बनो, आखिर कब तक पिंजरे में कैद रहोगी? मेरी तरह फैशन करा करो, मार्केट घूमा करो, जिंदगी के मजे लो। आखिर कब तक इस गरीबी में अपना जीवन जीती रहोगी? हाँ रीटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने पति से हैरान हूँ। वे सारी तनख्वाह घर में ही खर्च कर देते हैं, मुझे देते ही नहीं। तो तू सारी तनख्वाह अपने हाथ में ले ले। जैसे ही तुम्हारे पति तनख्वाह लाए, उसे अपनी सास को मत लेने देना। हाँ ठीक है, अब से ऐसा ही करा करूँगी। बड़ी बहू को बाहर की चमक धमक बहुत अच्छी लगती है। वह बड़े लोगों जैसा स्टेटस बनाकर रखना चाहती है, पर उसके आड़े उसकी सास आ रही थी, इसलिए वह अपनी सास से पीछा छुड़ाने में लग गई। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलने पर वह अपने पति से सारे पैसे ले लेती और उसकी पूरी कमाई फिजूल खर्चे में उड़ा देती, जिस कारण घर चलने में बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती थी। इस बात से परेशान होकर माँ ने बड़े बेटे से कहा, बेटा, अब तो मुझे सारी तनख्वाह लाकर नहीं देता, इससे घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या मैं इस घर में अकेला हूँ क्या? और तू बता, क्या मैं अकेला ही कमाता हूँ? जा तू छोटे से ले, वो भी तो कमाता है, उससे तो तू कुछ नहीं बोलती। मेरी भी तो कुछ इच्छा है, मेरी पत्नी की भी कुछ इच्छाएं हैं। अब से मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। बेटा, तू ये क्या बातें कर रहा है? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब? माँ देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा बस। तो बेटा, घर कैसे चलेगा, तू ही बता। माँ, अरियो माँ, मुझे नहीं पता। सुन, शहर में मेरा काम धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं कई दिनों से लोन लेने के चक्कर में हूँ ताकि हम लोग ठीक से घर चला पाएं, लेकिन लोन तो मिला नहीं, ऊपर से तेरी कचकच सुनने को मिल रही है। अरे माँ, चल गांव चलते हैं और वहां ही अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं। जमाना बदल रहा है, जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आखिर मैं कब तक इस परिवार का बोझ उठाऊंगा? अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? हम क्या तुझ पर बोझ हैं बेटा? आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो तुम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वे ही कुछ न कुछ व्यवस्था करके हम सबका पेट भर देते। नहीं जी, आप सही कह रहे हैं। क्या हम ही नौकर हैं इस घर के लिए? अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। उनकी बातें सुनकर माँ की आंख से आंसू निकल जाते हैं और वो दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर के पास जाकर कहती है, ये ही दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ क्या? इससे अच्छा होता तो मुझे मौत आ जाए। उसका रोना सुनकर छोटा बेटा और उसकी बहू माँ को शांत कराने का प्रयास करते हैं। माँ, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ, तू क्यों रो रही है? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बड़े भैया और भाभी को जाना है जाएं, लेकिन हम तो तेरे साथ ही रहेंगे। तू रो मत माँ। अरे वाह वाह, मेरे श्रवण कुमार और उसकी बीवी, तुम दोनों तो महान हो। लगता है इस धरती पर तो तुम जैसा कोई मातृभक्त ही नहीं है। वाह रे वाह। हाँ भाभी, तू तो बहुत लालची है। तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती? जा, तुझे जहाँ जाना है जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों एक नंबर के लालची हो। चुप हो जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। नालायक, नाकारा, बीवी का गुलाम। खबरदार भैया, हाथ उठाने की बात मत करना, नहीं तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। दोनों में तकरार बढ़ती ही जा रही होती है। अरे तुम दोनों अपने में ही लड़ते रहोगे। पूरे फसाद की जड़ है तुम्हारी प्यारी माँ। माँ को घर से निकाल के आज फैसला कर ही लो कि ये किसके साथ रहेगी। अब हम इनके लिए तो खाना नहीं बना सकते भाई।
मैं भी रात दिन काम करके बहुत थक जाती हूँ, इसलिए अब तो मैं फैसला करके रहूंगी। अगर माँ हमारे साथ रहना चाहती है, सारी जमीन हमारे नाम कर दे, तो ही हम इसे अपने साथ रखेंगे, नहीं तो ये अपना इंतजाम खुद ही कर ले, खुद ही सोच ले कि इसे क्या करना है। इधर माँ उन दोनों बेटों की लड़ाई और अपनी बहू की बात सुनती है। उनकी बात से उसे बहुत दुख होता है। रोते रोते वह बड़ी बहू से बोलती है, जा जा जा, यहाँ से तुम दोनों चलो, मुझे तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखना। और तेरा पति मुझसे जमीन की बात करता है, जा तेरे हिस्से की जमीन तुझे देती हूँ, उसे बेच या फिर जाकर वहां बस जा, लेकिन मेरा अब तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। ठीक है माँ, अब हम दोनों जा रहे हैं, हमारी जमीन हमें अभी दे। पता नहीं है छोटा कब तुझे बहला फुसलाकर अपने साथ कर ले और तू भी सारी जमीन इसके नाम कर दे। कल मैं गांव के लोगों को और पड़ोसियों को बुलाऊंगी और तेरे हिस्से की जमीन तुझे दे दूंगी। तू एकदम चिंता ना कर, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू बदल चुका है। ठीक है। इसके बाद बड़ा बेटा अपनी पत्नी को साथ लेकर बाहर घूमने निकल जाता है। माँ तू रो मत, हम दोनों तो हैं ही ना तेरे साथ, तू क्यों रोती है? हम मरे तो नहीं है ना माँ? किसी तरह रात बीतती है और बबीता अपने कुछ परिजनों व गांव के लोगों को बुलावा भेज देती है। सभी ने मिलकर जमीन